जय जयकार, एक दो तीन चार, बाबा तेरी जय जयकार, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम और आज मैं हूँ कौशाम्बी के इस अंबेडकर पार्क में। यहाँ से एक मोर्चा निकल रहा है जिसका नाम है माटी संकल्प मोर्चा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि माटी संकल्प मोर्चा क्या है कि जो माटी से लोग जुड़े हुए, मिट्टी से लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जो हैं वो इस मोर्चे में रहेंगे। और SC STs का जितने भी बहुजन समाज का जो संगठन है, वो ज़्यादातर संगठन जो हैं वो इस आज मोर्चे में रहेंगे। माटी संकल्प जो है वो मोर्चा जो है इसमें रहेंगे और सभी शहरों से लोग, अलग अलग विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं किसानों को अपना समर्थन देने के लिए। मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहूँगा। दोस्तों, आयोजक टीम जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आज का जो आप मोर्चा निकाल कर चल रहे हैं, माटी मोर्चा जो है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या रूट रहेगा आपका? उद्देश्य सीधा सीधा है। जो सरकार की तानाशाही जो रवैया दिखा रही है सरकार, और तीनों जो काले कानून जो सरकार लाई है, उसके विरोध में जो असल में जन समर्थन किसानों को होना चाहिए, वो आज यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और आज पूरे बहुजन समाज के लोग और अपने माइनॉरिटी समाज के लोग जन समर्थन देने वहाँ पहुँच रहे हैं सरकार के खिलाफ। और सभी अलग अलग ज़िले से पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, अलग अलग स्टेटों से लोग अपने अपने कलश में मट्टियाँ लेके आए हैं। और शेड्यूल हमारा रहेगा, यहाँ से पैदल मार्च करते हुए हम लोग चलेंगे और वहाँ मंच तक हम सब। कलश क्या है ये माटी कलश क्या है? माटी कलश है। न्याय के लिए गुहार करने के लिए माटी आई है। जो लोग कहते हैं कि हम मिट्टी को नहीं बिकने देंगे, देश को नहीं बिकने देंगे, आज मिट्टी खुद उनके बीच में चल के आई है, न्याय मांगने के लिए आई है और किसानों के समर्थन में आई है। तो ये माटी जो है वो एक पार्क से भरी गई है या अलग अलग शहरों से आई है? अलग अलग जिलों से आई है। आप देखेंगे जब कलश चलेंगे तो कलश में आपको अलग अलग स्टेटों के लोग नजर आएंगे, जिलों के लोग नजर आएंगे। और शेड्यूल है, सब उचित दूरी बना के लोग चलेंगे और संवैधानिक दायरे में लोग चलेंगे और सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। ऐसा सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाना चाहिए। देश में से कितने राज्यों के लोग पहुँच चुके हैं? अभी नज़दीक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से लोग आए हैं। दूर से भी, छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपके जो मैंने सुना कि एक वकीलों की लॉबी अलग है, डॉक्टरों की अलग है, इंजीनियरों की अलग है, ऐसा क्या चीज़ है वो? अभी आपको सब प्रदर्शन में देखने को मिलेगा जी। अभी हमारे बौद्ध भिक्षु भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, ये सब लोग आपको शेड्यूल में चलते हुए नजर आएंगे, सब लोग कार्यक्रम में। बिल्कुल सर, मैं अभी जो बता रहे थे कि डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा, इंजीनियर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, मैं उन सबसे बात करना चाहूँगा। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि हर वर्ग के लोग आए हुए हैं। हाँ। और आप कैडर भी हर वर्ग में देते हैं, तो क्या आज का जो आंदोलन है वो सरकार को हिलाने का काम करेगा या नहीं? जरूर करेगा, सरकार को हिलाने का काम जरूर करेगा, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो एंटी पावर्टी है, जो गरीब लोग हैं उनके विरोध में है जी। और ये एक्चुअली जो किसान मूवमेंट चल रहा है, ये तो राज्य सरकार का विषय है जी, ये सेंट्रल का विषय नहीं है जी। पहली बात तो ये बेसिकली यही गलत है कि सेंट्रल ने इसमें जो है कानून बनाया, ये तो राज्य सरकार के अंडर में सूची में आता है संविधान के अकॉर्डिंग जी। और दूसरी बात यह है कि जितना भी उन्होंने किया है, 3 कानून बनाए, वो सब के सब जो अमीर लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनके हित के लिए बनाया, गरीबों के लिए नहीं बनाया। और हमारे बहुत सारे गरीब जो हैं, किसान गरीब हैं और उनका बहुत नुकसान करेगा। यदि सारा माल वो खरीदेंगे तो जिस दाम पे चाहेंगे उस दाम पे खरीदेंगे। और वो उसको फिर भंडार का भी ये बताया गया कि भंडार में जब तक चाहे रख सकते हैं, आप पुराने आलू को भी रख सकते हैं और नए को भी रख सकते हैं, ताकि गरीब आदमियों में मिले नहीं। तीसरी बात यह है कि जो यदि ये मंडी से हमारा FCI अनाज लेता था और वो फिर गरीबों में जाता था PDS सिस्टम के द्वारा, वो नहीं जाएगा। और ये PDS भी बंद होने वाला, राशन भी बंद होने वाला। तो हमारा किसान और हमारा अन्नदाता रोड पे है, तो हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम उनका समर्थन करें। और हमारी इसीलिए जो आज इधर करोड़ों की तादाद में इधर लोग इकट्ठे हुए हैं, वो किसानों के समर्थन में उन तक जाएंगे,
और उनका हम भरपूर समर्थन करेंगे हर प्रकार से। बिल्कुल किसानों के समर्थन में जाएंगे और उनका पूरा समर्थन उनको देंगे, क्योंकि अन्न जो उगाता है वो किसान ही उगाता है और उसी का ही अन्न खा करके हम लोग यहाँ पर हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, आपकी ये पूरी टीम आई हुई है, ये कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम किसान संघर्ष समिति डासना के साथी हैं हमारे साथ, जो पिछले 4 साल से किसानों के संघर्ष में कार्य कर रहे हैं जी। और बहुजन समाजवादी मंच के आह्वान पर गांव नायफल, बयाना, काजीपुरा, मेहरौली और इकला और डासना के तमाम संघर्ष के साथी आज इस तिरंगा यात्रा और पंचशील की यात्रा के अंदर किसानों के संघर्ष के साथ एक एक क्रांतिकारी साथी उनके कंधे के कंधे से साथ मिलाकर आज बहुत सारे युवा साथी हैं, इसीलिए हम उनके सहयोग के लिए मैं बताना चाहूँगा किसान रोड़ा ही नहीं, एक पहाड़ की तरह यहाँ पर आ चुका है। कुछ युवा महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से हैं, दिल्ली शाहदरा से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा मेन मकसद ये है कि आज जो हमारा जो अन्नदाता है, जो पालनहार है, जिसके बारे में एक नारा लगाया गया था कि जय जवान जय किसान, और वही अन्नदाता जो है आज हमारा रोड पे बैठा हुआ है, इतने दिनों से बैठा हुआ है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर क्या वजह है? लोग कहते हैं कि वो अन्नदाता जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वो इतने सारे लोग जो बैठे हुए पागल हैं? सिर्फ जो कानून जिन्होंने बना दिया, क्या उन्होंने सोचा उन लोगों के बारे में कि वो किस मतलब जद्दोजहद में जी रहे हैं, इतनी सर्दी में वहाँ बैठने की उन्हें क्या जरूरत है? तो हम उनका समर्थन करने के लिए हम महिलाएं सारे लोग समर्थन के लिए खड़े हुए हैं। सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप सीनियर हैं, युवा आए हुए हैं, हर वर्ग के लोग हैं, आप भी आए हुए हैं, इतनी ठंड में आप यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है कि काला कानून वापस होगा? बिल्कुल होना चाहिए जी, हम उनके पूरे समर्थन में हैं। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे सैकड़ों लोग हैं जी, सैकड़ों लोग आए हैं। मैं और भी पूछना चाहूँगा, धार्मिक संगठन भी हैं बहुत सारे। सुनील जी, आप भी आए हुए हैं और आप भी पूरे 2-3 दिन से मैं देख रखे हुए हैं, क्या कानून सही है या गलत है? सर बिल्कुल गलत है, ये किसानों का डेथ वारंट है, ये बिल्कुल कानून नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 4 दीवारी में अपनी मेजोरिटी देखते हुए पास किया, तो किसानों का डेथ वारंट है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और हम बहुजन समाज के जो आज तमाम संगठन जो इकट्ठे हुए, आज जो किसानों की जो कमी रह गई थी संख्या की, वो संख्या बढ़ाने का काम करेंगे, उसमें शामिल होने का काम करेंगे और इस कानून को रद्द करवाने का काम। बिल्कुल रद्द कराने का पूरा इन्होंने मूड बना लिया है। कुछ एडवोकेट्स भी हैं यहाँ पर बहुत सारे, मैं आपको बता दूं कि 250 के तकरीबन एडवोकेट हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या क्योंकि सरकार के पास एक डिपार्टमेंट पहले FCI हुआ करता था जो अनाज का भंडारण किया करता था, और जब सरकार को जरूरत पड़ती थी उसको गरीब लोगों को बांटने के लिए तो 2 रुपये किलो या फ्री में वो उस अनाज को बांटती थी, लेकिन सरकार ने उस चीज़ को हटाते हुए मात्र 2 व्यक्तियों को भंडारण करने की व्यवस्था दे दी गई है जी। अब 2 व्यक्ति अगर जब जरूरत पड़ेगी तो वो अपने दाम पे उसको देंगे, फ्री में नहीं देंगे, तो इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कानून हमें वापसी होना चाहिए और किसानों की सपोर्ट में सभी ये बहुजन एकता यहाँ पे इकट्ठी हुई है, उनको सपोर्ट करने जा रही है और कानून को ये वापसी दिलाने का ही काम करेंगे हम लोग। बिल्कुल, मैं दोस्तों बता दूं कि मेरे पीछे बिल्कुल पीछे आप एक गोल्डन कलर की जो मूर्ति देख रहे हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। बिल्कुल विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। इन्होंने कानून जो बनाया था वो सबके हित के लिए बनाया था और पूरा वर्ल्ड जो है वो यही मानता है कि कानून बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो बनाया था वो सबसे उम्दा और सबसे टिकाऊ और सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत हमारे भारत का संविधान है, जिससे कि कई सारे देशों के नेताएं जो हैं, जो वहाँ के नेता हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर बाबा साहब जिंदा होते तो उनसे हम अपने देश का कानून बनवाते। अगर कानून बनाना है तो इनसे सीखिए, कुछ आप सीख सकते हैं तो भी आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और अगर कानून बनाना है तो देश हित में, समाज हित में और हम लोगों के हित में ही कानून बनना चाहिए। अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है, ये जो चिंगारी है वो कब शोला बन के और भड़क जाएगी इसका पता नहीं। सर्द हवा चल रही है और बहुत ज़बरदस्त हवा है, आप झंडे को भी देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। और उसी हवा में यहाँ पर किसानों को समर्थन देने के लिए ये सभी वर्ग के लोग हैं, मैं बता दूं बच्चे से लेकर के बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी जी भी आए हुए। सर आज आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं? आज हम जो है बाबा साहब का मिशन को उजागर करने के लिए, उनका महत्व बताने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो किसानों की जो मांग है वो जायज़ है और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है लोग अपने आंदोलन करने का, अपनी बात को रखने का। जो ये गवर्नमेंट
जो दमनकारी नीति अपना रही है, हम उसके विरोध में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश भी उपस्थित है और इसमें जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के राजा रतन अम्बेडकर जी हैं, वो किसान आंदोलन के समय में उन्होंने भी अपने विचार रखे थे और उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ये जो केंद्र सरकार है ये लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, संविधान को ख़त्म कर रही है और नए नए कानून बना करके ये सभी को परेशान कर रही है। जो पहले उद्योगपति थे, जो छोटे उद्योग वाले थे, वो परेशान थे, मजदूर परेशान था और अब एक किसान बचा है, वो किसान भी परेशान है। अगर 10% किसान हैं तो उसके साथ 5-8% हमारे मजदूर भाई भी हैं। जब किसान को लाभ होगा तो मजदूर को भी लाभ होगा, श्रमिक को भी लाभ होगा। इसलिए हम सभी लोग, सारा जो जल समूह है इकट्ठा हुआ है, वो केंद्र सरकार को ये जताना चाहते हैं कि जो किसानों के 3 मांगे हैं उनको उससे ख़त्म किया जाए, उनको समाप्त किया जाए। बिल्कुल ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। आप इतनी दूर से आए हैं, क्या आप भी यही चाहते हैं कि जो कानून बने वो समाज हित में बने? ये जो कानून बने हैं, आपने कहा है ये समाज हित में है? नहीं, ये मैंने ये पूछा है कि जो कानून बने वो समाज हित में होना चाहिए। ये बिल्कुल समाज हित में होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए, आम नागरिक के हित में होना चाहिए। ये जो कानून बनाए हैं ये दमनकारी कानून है, उत्पीड़नकारी कानून है और मानवता के हनन के कानून हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि इस मामले में जो सरकार ने निजीकरण का जो रूप लिया है, 6% लोगों के हाथ में 94% लोगों का जो देने का काम करा है और इतनी दमनकारी नीतियां इन्होंने पेश की है कि जिससे देश का हम आम नागरिक पूरा आहत है। और ये जो आंदोलन, ये किसानों की जो मांग है, ये बिल्कुल जायज़ मांग है और इस जायज़ मांग को जब तक हम जन जन तक नहीं पहुंचा देंगे, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर ही होश लेंगे। बिल्कुल होश लेंगे। और अभी एक बात आ रही थी कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये दमनकारी लोग हैं और कानून भी इसी तरीके से बना रहे हैं। अगर सत्ता में बैठे हैं तो हम क्या कुछ भी कर सकते हैं? जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जो सत्ता में बैठे हैं तो उसके लिए विपक्ष भी बनाया गया है। विपक्ष इसलिए बनाया गया कि अगर सत्ता में जो लोग बैठे हैं और वो गलत कानून बनाते हैं या गलत नियम कानून पे चलते हैं तो उसके लिए विपक्ष अपनी आवाज़ उठाता है। लेकिन समस्या इस देश के अंदर ये है कि इस देश में जो अब सरकार है, जो भारत सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो RSS माइंडेड सरकार है, उसने तो इतनी दमनकारी नीति कर दी है कि अगर कोई आप सही बात कहोगे, आप कहोगे कि अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, तो हमको जेल में डाला जा रहा है, हमको जो तुरंत मुकदमा लिखवाया जा रहा है। आप देखिए, जिस दिन से सरकार बनी है, सरकार ने ना जनता के हित में कोई कानून बनाया, ना कोई महिलाओं के हित में बनाया, ना कोई रोजगार के हित में, ना स्वास्थ्य के हित में। जिस दिन से सरकार बैठी उस दिन से इसने धर्म जातिवाद का जहर यहाँ पे खोलने का काम किया भारत के अंदर। आप ये देखिए, कभी NRP, कभी NRC, कभी धारा 370, कभी राम मंदिर का मुद्दा और कभी आज देखिए किसानों का मुद्दा, कभी SC/ST एक्ट को कमजोर करना। तो ये जितने भी जो कानून इस भारत सरकार ने बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, इसने वो कानून बनाए सबको जाति धर्मों में बांटने का काम किया और एक एक करके सबको तोड़ने का काम, जोड़ने का काम नहीं किया, सबको तोड़ने का काम और सबकी विचारधारा को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए आज यहाँ किसानों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि किसान जो होता है देश की मजबूत रीढ़ है। किसान अगर कमजोर हो जाएगा तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो अन्न खाता है, जो वो आटा खरीदता है, उसको वो महंगा मिलेगा, क्योंकि उसका रेट जो अंबानी और अडानी तय करेंगे। इस देश में जो मंडियाँ बनाएंगे वो अडानी अंबानी बनाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अगर इस देश में आपने बिजली बेच दी, आपने रेलवे बेच दिया, आपने BSNL बेच दिया, आपने कोई रोजगार नहीं दिया जिस दिन से आप सरकार में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को अपनी गद्दी छोड़ के अडानी या अंबानी को प्रधानमंत्री इस देश का बना देना चाहिए, क्योंकि उनके बस की नहीं है देश संभालना। जी बिल्कुल, बहुत सारे व्यूज़ ऐसे आते हैं कि अगर देश चलाना नहीं आता तो अपनी गद्दी छोड़ करके कुछ और कर लेना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी हैं, मैं उनसे भी आपको मिलाना चाहूँगा। बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पर आए हुए हैं इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए। और मैं बता दूँ कि कई दिनों से यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो हैं वो डेरे डाला भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ भिक्षु सुमित रतन जी भी हैं, जो कि कई हफ्तों से, कई दिनों से अपना टेंट वेंट लगा करके और अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ वहाँ पर बैठे हैं। सर बंदाई मनते जी, क्या लगता है कि ये कानून वापस होगा, और होगा तो कब होगा, और अभी तक क्यों नहीं वापस हो रहा? मेरे ये 3 सवाल है। ये सरकार अभी किसानों को थका रही है, किसान थकने वाले नहीं हैं और मैं 25 दिन से किसानों के साथ खड़ा हूँ और मैं अंतिम समय तक खड़ा रहूँगा जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। पूरा हम लोगों का संकल्प है और इसी को उद्देश्य के लिए आज सब लोगों ने माटी संकल्प यात्रा निकाली है,
जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। जी जी। ये माटी संकल्प यात्रा क्या है? ये माटी का क्या मतलब? माटी से मतलब जमीन है। ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई मिट्टी को बचाने की है। इसलिए माटी संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। जी। इस संकल्प यात्रा में अंदाजन कितने शहरों के लोग हैं यहाँ पर? देखिए ठंड बहुत है, फिर भी हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। पूरी व्यवस्था की गई है और पूरे देश के लोग इस संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। क्या अगर हम धार्मिक बात करें तो धार्मिक बातों में सिर्फ एक बौद्ध धर्म के ही जो बौद्ध भिक्षु हैं वही वहाँ पर उन लोगों के लिए आए हुए हैं? क्या और धर्म नहीं है? क्या और लोग नहीं है? क्या किसानों के साथ सभी लोग खड़े हुए हैं। सिर्फ मठ मंदिरों के पुजारी बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाकी वहाँ इमाम दिखाई देते हैं, मुसलमान हैं, सिख सरदार हैं और बौद्ध भिक्षु हैं, सारे लोग हैं। सिर्फ अकेले बाबा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो मंदिरों से अभी तक निकल पे नहीं आए हैं, जिनका भी भाजपा से वो भंग नहीं हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अनाज नहीं खाते हैं, आजकल गोबर खा के अपना काम चला रहे हैं। जी। क्या गोबर खाने से ही काम चल पाएगा, अनाज से नहीं चल पाएगा? उन्हें ऐसा लगता है कि गोबर से वो जिंदा रह लेंगे, इसलिए किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। जी जी। तो किसानों का साथ देने के लिए हमारे पूरे भारत को सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी लोगों को साथ देना चाहिए। और जो साथ नहीं दे रहा है वो मेरे हिसाब से मरा हुआ आदमी है, किसी काम का आदमी नहीं है। जो आदमी देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए साथ नहीं दे रहा है। क्या इस देश की ये दुर्भाग्यता नहीं है कि जो किसान अन्न दे करके हमारी पेट की भूख मिटाता है और हमें ऊर्जा देता है, उसके लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं? तो ये क्या दुर्भाग्यता नहीं है? देखिए बॉर्डर पर लड़ते हैं किसानों के बेटे, पुलिस में सभी किसानों के बेटे हैं। देश को आगे पहुंचाने वाला श्रमण समाज है, मेहनत का समाज है। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लड़के तो विदेशों में पढ़ते हैं, इसलिए उनका कोई योगदान भी नहीं है देश की उन्नति में। यह योगदान उन लोगों का है जो श्रमशील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, चाहे वो शहीद हों, चाहे वो किसान हों और चाहे वो जवान हों। सभी लोगों को साथ देना चाहिए किसान आंदोलन का, जैसा मैं मानता हूँ। जी। आप जो बौद्ध भिक्षु हैं वो अंदाजन कितने बौद्ध भिक्षु हैं जो इस बॉर्डर पे हैं और भी बॉर्डरों पे हैं? लगभग इस समय 50 बौद्ध भिक्षु अलग अलग बॉर्डरों पर हैं। अभी आप देख सकते हैं लगभग यहाँ 40 भिक्षु इस समय उपलब्ध हैं और सभी बॉर्डरों पर हमारे कल से टेंट लग रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पे आज टेंट लग रहा है और गाजीपुर पर 25 दिनों से लगा हुआ है। जी। क्या आप मानते हैं कि मानव एक समान होना चाहिए? मानव एक समान ही होता है। इन्होंने बांट दिया है, जो नालायक लोग हैं, जालिम लोग, इन्होंने बांटा है ना। सभी लोग मानव एक ही समान लोग हैं। बुद्ध ने बहुत पहले कहा है ये कोई जाति नहीं होती है। पाली भाषा में जाति का मतलब होता है जन्म लेना। इन लोगों ने बनाई है, जो लोग सात्र लोग हैं। और किसान आंदोलन सबका है, हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसान हैं, आप किसान हैं, सब किसान हैं, तो सब किसानों से संबंध रखते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं सब लोग किसानों का साथ दें और इस किसानों के आंदोलन को सफल कराएं, सरकार को झुकाने का काम करें। जी बिल्कुल, सरकार ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसे झुकाने का भी काम करें। और यहाँ के बौद्ध भिक्षु धर्म गुरु जो हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्म गुरु जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसान आंदोलन में समर्थन के लिए SC/ST ने बहुत लंबा एक मोर्चा निकाला है और ये मोर्चा जो है, क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक का सबसे लंबा मोर्चा है ये जो किसानों के समर्थन में? अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा है, सबसे बड़ा। इतना प्रदर्शन किसी का नहीं रहा जितना बड़ा प्रदर्शन ये बहुजन समाज का आज हुआ है। मेन इसमें जो है अब अम्बेडकरवादी उतरे हैं, इसमें राष्ट्र देशवादी उतरे इसमें, और देश के मूल निवासी इसमें उतरे हैं। बिल्कुल, आज देख के जो हम आज हजारों की तादाद में, यहाँ लाखों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं और वो इसको देख के जरूर कांप गया होगा और काला कानून उसे वापस लेना होगा। अगर प्यार मोहब्बत से वापस कर लेते तो हमें सड़कों पे आने की, किसानों को सड़कों पे आने की जरूरत ही क्या थी? जी। तो इसलिए काला कानून वापस लिया जाना चाहिए और मोदी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जब उसकी बस की नहीं है सरकार चलाना तो बंद करेंगे ढोंग करना। हाँ, यहाँ पर यूपी से और दिल्ली से और सब जगह से, पंजाब से, हरियाणा से, सब जगह से लोग आए हुए हैं और किसान भाइयों का समर्थन कर रहे हैं। मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से हूँ, अभी कुछ टाइम से दिल्ली में आई हुई हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं भी समर्थन करती हूँ और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि भाई आप लोग अनाज खाते हो, आपके बच्चे अनाज खाते हैं, ठीक है। अगर आपको अनाज सही रेट पर चाहिए आगे आने वाली पीढ़ी तक, तो किसानों का साथ दो, किसानों का समर्थन करो। और मोदी से मेरी अपील है कि अपने काले कानून वापस लो।
ये तीनों कानून बेकार है। अगर इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती, थोड़े से भी सही होते तो किसान लोग इनका समर्थन करते, इनका विरोध नहीं। जिसके लिए कानून बनाया वही व्यक्ति आज सड़कों पर है। तो ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। SC ST ने जितना भी अपना यहाँ पर कुछ संगठनों ने अपना पूरा दमखम दिखाया है, क्या किसान इस बात से खुश हो पाएंगे कि उनके साथ पूरा समाज साथ में आ गया है? खुश नहीं, खुश किसी को खुश करने की बात ही नहीं है। बात किसानों के और आम जनता के सम्मान की है। तो समाज और बहुजन समाज के लोग जो छोटी छोटी किसानी करते हैं, किसान के मुद्दों पर बात करते हैं, गरीब और मजबूर और मजबूत लोग जैसे भी हैं, तो मेरे हिसाब से सब साथ है और सबको साथ होना ही चाहिए। ये संगठन बहुजन समाज का जो संगठन है, संगठन ने पूरी शक्ति के साथ दिया है। और ये केवल एक दिन का संघर्ष नहीं है, ये काफ़ी दिनों का जो 50-55 दिनों का बीच का जो संघर्ष है, इस संघर्ष में बहुजन समाज के लोग आगे आकर साथ दिया। पर कमाल मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर कोई सरकार अगर गलत गतिविधियाँ करती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है, पर मजबूरी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में चुने हुए जो लोग हैं ना, वो भी उन्हीं के बैठे हैं। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट पूरे तरीके से सक्षम होकर कोई बात नहीं कर पा रहा है। तो इस बात का बड़ा खेद है। सुप्रीम कोर्ट को ये बात करनी चाहिए थी, जो नहीं की अभी तक भी। आरोप सुप्रीम कोर्ट पे भी हो सकता है क्या? भारत की सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उंगली उठाना थोड़ा सा उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि सर्वोच्च संस्था है और सर्वोच्च संस्था है, उसका सम्मान, आदर और सम्मान सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं एज ए वकील होने के नाते भी मुझे सम्मान करना भी चाहिए। पर कभी कभी प्रश्न उठते हैं तो प्रश्न उठने भी चाहिए कि जो नाजायज बात है उस पर तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट बोले। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि नाजायज बात है तो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही आगे आना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं वो आज अमीरों की इबादत कर रहे हैं, और जो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं वो कारपोरेट घरानों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार के दबाव में, प्रेशर में काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी। पत्रकार भी मेरे साथ है, क्या कहना चाहेंगे आज के मोर्चे के लिए? देखिए, आज का जो मोर्चा है वास्तव में वो देखने लायक है, क्योंकि इतिहास गवाह जब इस भारत देश में जितने भी आंदोलन रहे हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो या अन्य सामाजिक मुद्दों के आधार पर हो, लेकिन ये पहला एक ऐसा आंदोलन है जब किसान आंदोलन में बहुजन समाज का जो तबका है वो लाखों की संख्या में पहुंचा है। और आप देख सकते हैं कि जब बहुजन समाज का तबका लाखों की संख्या में कहीं भी पहुंचता है तो वो कानून हो या कोई भी समस्या हो, वो सरकार वापस लेकर रहती है। तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि अब कानून वापस ले लिया जाएगा 26 तारीख से पहले? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक इस भीड़ को और इस जन सैलाब को देखते हुए लग रहा है, ये आंदोलन, और मैं कहूँगी कि सरकार के द्वारा जो 3 काले कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किए हैं, हो सकता है कि 26 जनवरी से पहले सरकार और सुप्रीम कोर्ट इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।